मैं टेस्ट में रन बना रहा था, लगातार 50s मार रहा था, पर 100 नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया। कुछ टाइम बाद मुझे ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया गया और टेस्ट के बेस पे मेरी ओडीआई में भी छुट्टी कर दी गई, जो कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे कोई सफाई नहीं दी गई, किसी ने नहीं बताया कि मुझे ड्रॉप क्यों किया गया। बस वर्ल्ड कप के ठीक 1 साल बाद मेरा ओडीआई करियर खत्म हो गया। 2012 से 2018 तक मुझे सिर्फ 4 टेस्ट मिले, फिर मुझे राइट ऑफ कर दिया गया। ये शब्द उस बदनसीब क्रिकेटर के हैं जिसने बड़े मौकों पर हमेशा परफॉर्म किया। 2007 की T20 वर्ल्ड कप और 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था, उन दोनों फाइनल में ये बंदा टॉप स्कोरर था। नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। ये इंडियन टीम के अनसंग हीरो गौतम गंभीर है। अब जब कोई प्लेयर वर्ल्ड कप के इतने कठिन मैच, इतने हाई प्रेशर इंटेंसिटी वाले मैच इंडियन टीम को जिताए, वो भी बैक टू बैक, तो आइडियल सिनेरियो तो ये बनता है कि उसे खूब सराखों पर बैठाया जाए, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाएं और खूब आदर सम्मान वाली विदाई दी जाए। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ बिना सर पैर कुछ भी हो जाया करता है। यही हुआ गौतम गंभीर के साथ, जब 2011 के वर्ल्ड कप में वो एक रन जोड़कर मोस्ट क्रूशियल 97 रनों की पारी खेल रहे थे, तो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ठीक 1 साल बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। हमने कुछ दिन पहले लीजेंड्स नाम की एक सीरीज शुरू की थी, जिसके पहले एपिसोड में हमने मिस्टर आईसीसी शिखर धवन के साथ हुई बदसलूकी और पॉलिटिक्स पर वीडियो किया था, कैसे उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जिस पर आपने गौतम गंभीर के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए कमेंट किए। तो आज हम इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में बात करेंगे टीम इंडिया के अनसंग हीरो गौतम गंभीर के साथ हुई नाइंसाफी और उनके करियर की सैड एंडिंग। देखिए, ये कोई बायोग्राफी वीडियो तो नहीं है, तो उनके जन्म, परवरिश, इस सब पर बात नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो बात है साल 2007 की, जब गौतम गंभीर काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे और ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर बेहद ही नए आए रवींद्र थप्पा को टीम में चुना जाता है, जो कि काफी शॉकिंग था। खैर, टीम इंडिया मौकेबल करता है, जिसके बाद हमारे सीनियर प्लेयर पीछे हट जाते हैं और सितंबर 2007 T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होता है ओपनर गौतम गंभीर का, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में तबाही मचा दी। सहवाग के साथ उनकी सुपरहिट जोड़ी ने में शानदार मैचेस जिताए, लेकिन जब बात आई फाइनल की, तो बाकी प्लेयर्स ने न जाने क्यों नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। जैसा कि अब आईसीसी टूर्नामेंट में पूरी इंडियन टीम बन जाती है और सभी फेल होने लगे, लेकिन यहाँ अकेले ही मैच को ले गए गौतम गंभीर, जिन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की ताबड़तोड़ पिटाई कर हमें कुछ फाइट करने लायक स्कोर दिया। और जिस समय वे आउट हुए, टीम का स्कोर सिर्फ 130 था, जिसमें से 54 बॉल्स में खेली उनकी फाइटिंग 75 रनों की पारी थी, जो कि हमें वर्ल्ड कप जिताने में काम आई। भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। यहाँ से गंभीर के करियर की पीक शुरू हुई। यही वो टाइम था जब टीम ने उन्हें स्क्वाड में पूरी सिक्योरिटी दी और गौतम ने एक के बाद एक मास्टरपीस दिए। 2008 वो इकलौता मौका था जब ऑस्ट्रेलिया में हम कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जीते थे, जिसमें 440 रन बनाकर गंभीर टॉप स्कोरर रहे थे और एक के बाद एक उनके बल्ले से सेंचुरी, हाफ सेंचुरी आ रही थी। 2009 में भी उन्होंने कुछ ऐसा जादू करके दिखाया, जब 41 साल बाद हम न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीते थे। यहाँ भी 441 रन बनाकर वो टॉप स्कोरर बने, जिसमें 137 वाली उनकी अड़ियल पारी भी थी। जब फॉलो ऑन के बाद वे 2.5 दिन अकेले ही डटे रहे, मैन ऑफ द सीरीज बने और तो और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। एक के बाद एक कीर्तिमान रच रहे गंभीर इस वक्त अनस्टॉपेबल थे, जो यहाँ से ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर के रूप में गए। वह 2011 के वर्ल्ड कप में सहवाग, सचिन को ओपनिंग देते हुए गंभीर को नंबर 3 तो कभी नंबर 4 पर मौका मिला। अब कोई और प्लेयर होता तो अपनी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ और नेचुरल गेम का रोना रोता, लेकिन गंभीर का सिर्फ एक ही सपना था, टीम को वर्ल्ड कप जिताना। उन्होंने इस टूर्नामेंट में खूब परफॉर्म किया, 44 के एवरेज से 393 रन। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी पारी आई थी वर्ल्ड कप फाइनल में, जब सचिन, सहवाग शुरुआत में ही धोखा दे गए। यहाँ तक कि जब विराट भी आउट हुए तो मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो गंभीर ही थे जिन्होंने एक रन जोड़कर एक ओवर से खतरा निकाल कर हमें जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा किया। और यहाँ एक बात कह दूं, मैंने कमेंट्स में ये डिबेट बहुत देखा है कि धोनी ने कम बॉल में 91 रन बनाए, इसलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। लेकिन सच तो ये कि गंभीर की बैटिंग मैच की तीसरी बॉल पर आ गई थी, जब 0 के स्कोर पर हमारा पहला विकेट गिरा था। उन्होंने बड़े ही सावधानी और कमिटमेंट से 122 बॉल की संयम भरी जिम्मेदारी से 97 रन बनाए थे, जिसने हमें कोलैप्स से बचाया था। गिरते पड़ते गंभीर ने जो कैरेक्टर दिखाया, एक रन लिए, इंटेंस मोमेंट्स पर डाइव लगाई, वो देखने लायक थी। सबको धोनी का वो विनिंग 6 तो याद है, लेकिन गंभीर का हार्ड वर्क सब भूल गए। हम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गए और 28 साल का वो सूखा खत्म हुआ। लेकिन यहाँ से शुरू हुई वो पॉलिटिक्स, जिसका गंभीर को कोई भनक तक नहीं थी। इसके बाद उन्हें टीम से बाहर करने का एक बहाना ढूंढ लिया गया। बात है 2012 की, जब अब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज खेलने गए थे, जहाँ गंभीर वाइस कैप्टन थे और हमारे टॉप 3 सचिन, सहवाग और गौतम थे। अब इन्हें टीम से डायरेक्ट निकालना धोनी के लिए पॉसिबल नहीं था। देखा जाए तो सचिन 38 के हो चुके थे, सहवाग 33, मगर गंभीर अभी भी सिर्फ 29 के ही थे, जिनमें कम से कम 8-10 साल का क्रिकेट और 2 वर्ल्ड कप तो बाकी था। अब धोनी चाहे कितने भी सफल और बढ़िया कप्तान क्यों ना हो, लेकिन उनका ये डिसीजन बेहद ही बेतुका था। उन्होंने रोटेशन पॉलिसी की पॉलिटिक्स करते हुए मीडिया में ये साफ कर दिया था कि हमारे टॉप 3 स्लो फील्डर है
तो इन तीनों को एक साथ नहीं खिलाया जा सकता। जिसने सबसे ज्यादा सफर किया वाइस कैप्टन गंभीर ने, क्योंकि इस वक्त अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में थे। उन्होंने लगातार 92 और 91 इनिंग्स खेल मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर भी ड्रॉप कर दिए गए। अब रोटेशन पॉलिसी एक अलग टॉपिक है, इसकी एक लंबी कहानी है जिस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। लेकिन जब इंडिया बाहर हो रहा था तो धोनी ने इन तीनों को खिलाया। हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके। अब देखा जाए तो टीम में विराट के बाद सबसे अच्छा गंभीर ने ही किया था, 308 रन बनाए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें वाइस कैप्टेंसी से हटा दिया गया और विराट को वाइस कैप्टन बनाया गया। मुझे अभी तक इस बात का लॉजिक और सेंस समझ में नहीं आया, पर चलिए गुंडा फिल्म हो या इंडियन टीम, हमें दिमाग नहीं लगाना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गंभीर ने आते एशिया कप के पहले मैच में सेंचुरी ठोक दी, लेकिन वो मैनेजमेंट की हिटलिस्ट में थे। कुछ भी हो, बलि का बकरा गंभीर को ही बनना था। आपको 2012 वाली वो सीरीज तो याद ही होगी जब इंग्लैंड आखिरी बार इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज जीता था। उस सीरीज में भी गौतम ने 250 और कई 30-40 वाली पारियां खेली थी। ये वो टाइम था जब टेस्ट सेंचुरी उनके बल्ले से नहीं आई, उन्हें टीम से फॉरएवर ही ड्रॉप कर दिया जाता है। टेस्ट के बेस पर ओडीआई T20 टीम से भी उनकी छुट्टी कर दी जाती है। इसके बाद गंभीर की टेस्ट टीम में सिर्फ 2 बार वापसी, 2014 जहां 2 टेस्ट के फेलियर के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और 2016 में तो उनका करियर ही खत्म कर दिया गया। गंभीर को तो आज भी इस बात का मलाल है कि 2011 का जो वर्ल्ड कप जीते थे उसे 2015 में डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही 2011 का वर्ल्ड कप उनका पहला और आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप। परफॉर्म तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कर रहे थे, लेकिन कई साल की इग्नोरेंस और पॉलिटिक्स के बाद 2018 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कितने दुख की बात है, जिसने हमेशा बड़े मौकों पर इंडिया को ट्रॉफी जिताई उसे ही बेतुके तरीकों से टीम से ड्रॉप कर दिया गया, तो अभी उनके करियर की पीक पर, जिसमें उनका परफॉर्मेंस काफी खराब। शायद इसी वजह से वर्ल्ड कप नहीं जीते, क्योंकि अपने चैंपियंस मैच विनर्स को हमें सम्मान देना आता ही नहीं। काश गंभीर फाइनल में मैन ऑफ द मैच होते, कम से कम उन्हें कोई भुलाता तो नहीं। करोड़ों इंडियन फैंस को खुशी के पल देने वाले इस टीम मैन के करियर की सैड एंडिंग ना होती। ये बात सोचकर आज भी दुख होता है। आखिर क्या गलती थी गंभीर की? क्या गंभीर को इस तरह से ट्रीट करना था? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।